हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। फिज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, ये हमने शुरू कर रखा हुआ है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़े का है और ये है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कोलिजन में, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। और याद रहे, ये वाला जो टॉपिक है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जब ये पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन विद एग्जाम्पल्स। जी हाँ, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में फ़र्क बताएं एग्जाम्पल्स के साथ। या फिर सिंपली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। सो दोनों सूरतों में आपने एक ही जवाब लिखना है और वो ये जो है हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कोलिजन का मतलब क्या है, कोलिजन का मानी क्या है। भाई कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जी हाँ, एक चीज़ का दूसरी चीज़ को टकरा जाना, हिट कर जाना, इसको हम कोलिजन कहते हैं। तो फिर इस कोलिजन से ही इसकी दो टाइप्स हैं, एक कोलिजन है इलास्टिक और दूसरा है इन इलास्टिक। तो पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि भाई एक ऐसा कोलिजन, एक ऐसा टकराना जिसके दौरान काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व रहती है, इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक जो है सिस्टम है और उसमें एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 500 जॉल। और ये काइनेटिक एनर्जी है टकराने से पहले की। और वो अगर बॉल या कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी चीज़ को टकरा जाता है और टकराने के बाद भी उसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 500 जॉल ही अगर रहती है, तो इसका मतलब है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। तो इस कोलिजन को, जिस कोलिजन के दौरान ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई फ़र्क ना आए, इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हार्ड बॉल का मार्बल फ्लोर से बाउंस बैक करना, टकराना, हार्ड बॉल का फर्श के ऊपर टकराना, मार्बल फ्लोर पे टकराना और टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाना और ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट तक वापस जाना जितनी हाइट से हमने उसको छोड़ा था। अप्रॉक्सीमेटली 100% तो नहीं ऐसा होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उसी हाइट तक वापस चले जाना, इस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसके अलावा और भी वो तमाम कोलिजन जिस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है उस सिस्टम की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एक जैसी रहती है तो फिर समझ लीजिए कि ये वाला जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है। अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। जब आप इलास्टिक कोलिजन समझ गए तो फिर इन इलास्टिक समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिवर्स है। जी हाँ, इसमें सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। तो फिर भाई एक ऐसा कोलिजन जिसके दौरान, एक ऐसा कोलिजन जिसके दौरान काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो कंजर्व नहीं रहती, इस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आप क्रिकेट तो खेलते होंगे और आपने देखा कि जब कभी भी क्रिकेट की जो बॉल है, हार्ड बॉल जो है या टेनिस बॉल जो है वो कि ऐसी जगह पे गिर जाती है जहाँ पे रेत होती है, तो वो या तो बहुत थोड़ा बाउंस बैक करती है या फिर बाउंस बैक ही नहीं करती, उछलती ही नहीं है, जहाँ पे गिरती है उधर ही पड़ी रहती है, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी उस सैंड को, उस रेत को ट्रांसफ़र कर दी और उसके पास अपनी कोई एनर्जी बाकी नहीं बची। तो फिर एक हार्ड बॉल का सैंडी फ्लोर से बाउंस बैक करना, जिस दौरान वो या तो बिल्कुल ही उछलता ही नहीं है या फिर अगर उछलता भी है तो बहुत कम हाइट तक, इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल समझेंगे। और इसके साथ साथ दो टेनिस बॉल्स का आपस में जो टकराना है, ये वाला जो टकराना है, ये जो कोलिजन है, ये भी एक इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। सो द कोलिजन ऑफ टू टेनिस बॉल्स and the bounce back of hard ball from a sandy floor are the examples of inelastic collision. आप सोच रहे होंगे कि इस कोलिजन के दौरान, दोनों इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान हमने मोमेंटम और टोटल एनर्जी की बात नहीं की। तो भाई ध्यान से सुनने वाली बात है, कोलिजन इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो, इन दोनों कोलिजन्स के दौरान मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो दोनों कंजर्व रहते हैं, क्योंकि हमने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये कहते हैं भी सिस्टम की का कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों दफ़ा मोमेंटम और टोटल एनर्जी ने कंजर्व ही रहना है।
काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान कंजर्व नहीं रहती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को, दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो है, जो कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी दो एनर्जीज़ का समेशन होती है, ये दोनों दफ़ा कांस्टेंट रहती है। सो हम कह सकते हैं कि कोलिजन इलास्टिक हो या फिर इन इलास्टिक हो, दोनों दफ़ा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे या ना रहे, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो शार्ट टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के ऊपर, और यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि जो रिलेटिव स्पीड होती है अप्रोच की, उसकी मैग्नीट्यूड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के बराबर होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड टॉपिक है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।